हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं ये देखने के लिए, और साथ ही हम देखेंगे कि उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या हो सकता है, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में इस वक्त। तो इन दोनों डेक्स को मैं यूज़ करूँगी आपके पार्टनर्स की एनर्जी चेक करने के लिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं आज के दिन में, प्लीज़ गाइड करें। 8 कार्ड्स लूँगी मैं इस डेक से। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 8 कार्ड्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के एनर्जी कलेक्टिव लेवल पे। 2 ऑफ कप्स, पहला ही कार्ड यहाँ पर रीयूनियन का आया है। अ रिलेशनशिप दैट कंटिन्यूज़ टू ग्रो क्लोजर, फॉरगिवनेस, द पॉजिटिव रेजोल्यूशन ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट। अगर आप दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो उसका रेजोल्यूशन निकलेगा पॉजिटिव वे में। आप दोनों और क्लोज आ सकते हैं, आप दोनों का रिलेशनशिप एक स्टेप आगे बढ़ सकता है। एक दूसरे से अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो माफ़ कर सकते हैं, या तो वो आपको या आप उनको। तो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सेकंड कार्ड आ रहा है हमारे पास 10 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है द एंड ऑफ अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। किसी तरह की अगर डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रही थी आपके पर्सन की लाइफ में, तो यहाँ पर वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। कुछ ख़त्म होगा इनके लाइफ में, कोई मेजर चेंज होगा कुछ अच्छे के लिए, और ये किसी एडिक्शन से या किसी तरह की नेगेटिविटी से अपने आप को रिकवर करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। एडिक्शंस को आप क्या कह सकते हैं, जैसे अगर किसी के पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्सैल हैं तो वो उनका एडिक्शन हुआ, या अगर किसी के पर्सन बहुत ज़्यादा अब्यूसिव हैं या गालियाँ देते हैं या हाथ उठा देते हैं तो ये उनका एडिक्शन हुआ। किसी के पर्सन अगर बहुत ज़्यादा फ्लर्ट किस्म के हैं तो ये उनका एडिक्शन हुआ। किसी के पर्सन अगर बहुत ज़्यादा ही वर्कहोलिक हैं, उनके पास अपने परिवार के लिए समय नहीं है, अपने दोस्तों के लिए समय नहीं है, आपके लिए समय नहीं है, तो ये भी एक एडिक्शन हुआ। तो एडिक्शन किसी भी तरीके का हो सकता है, सिर्फ ड्रिंक करना या स्मोक करना ही एडिक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि खुद के एडिक्शन से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर हमारे पास है 6 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशंस तो ख़त्म होगी, लेकिन इनके लाइफ में ये किसी सिचुएशन से बाहर आएंगे, कम आउट करेंगे किसी सिचुएशन से। एक्शन की एनर्जी है द सन। तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली आपके पास एक हैप्पी आउटकम आने वाला है, क्योंकि यहाँ से यूनियन से स्टार्ट हुई है रीडिंग। एक पॉजिटिव एक्शन आपकी तरफ लेने की सोच रहे हैं, कुछ ब्रिलियंट आइडियाज़ आ रहे हैं इनके लाइफ में ताकि इस रिलेशनशिप को एक सक्सेसफुल दिशा में ले जाएं। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। हो सकता है आपके पर्सन किसी डुअल थिंग में या किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व रहे हों। तो यहाँ पर अगर ये पहले 2 सिचुएशन में थे, सोच नहीं पा रहे थे कि आपकी तरफ आना है या उनकी तरफ जाना है, आपको चूज़ करना है या उन्हें चूज़ करना है, तो यहाँ पर ये एक पॉजिटिव आउटकम यहाँ पर आपको निकल कर आएगा। ये किसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि इन्हें चूज़ किसे करना है। द ड्रीमर डेफिनेटली आपको मिस कर रहे हैं, आपके साथ ही रीयूनाइट होना चाहते हैं, तो आपको ही चूज़ करना चाहते हैं। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है एक लीप ऑफ फेथ लेने की सोच रहे हैं, अपने ड्रीम्स को फॉलो करने की सोच रहे हैं, जो भी इनके दिमाग में है। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास। अच्छा, मैंने 8 कार्ड्स बोला था, अभी 6 ही आए हैं। सो विल टेक 2 मोर कार्ड्स एंजल्स। ओके, आ गए। बॉटम ऑफ द डेक है द हर्मिट, नंबर 9। वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। आप में से कुछ लोगों के पर्सन जो हैं वो आपको सच्चाई बताना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं। अगर एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे बहुत समय से तो ये एक्सप्रेस करेंगे, अपने इमोशंस को बैलेंस आउट करेंगे चीज़ों को। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अगर ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे किसी हार्ड डिसीजन को लेने के लिए, किसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में थे, तो अब ये कन्फ्यूजन से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। ये अपनी इंट्यूशन को सुनकर ये पॉजिटिव डिसीजन लेंगे। इनका इंट्यूशन इनको किस तरफ गाइड कर रहा है, इनका इंट्यूशन इनको किसकी तरफ भेजना चाह रहा है, ये अपने इंट्यूशन की सुनकर एक सही डायरेक्शन में जाएंगे और एक्शन लेंगे। तो ये इस एनर्जी से निकल कर आया है। लेट्स चेक फ्रॉम अनदर डेक ऑल्सो क्या एनर्जीज़ हैं। साइन सभी हैं गाइस, इतने सारे कार्ड्स हैं तो सभी साइन हैं। यहाँ वाटर साइन है, फायर साइन है, यहाँ पर एयर साइन है, ठीक है। सो यहाँ पर वर्गो भी है, कैप्रिकॉन भी है, मतलब अर्थ साइन भी है, सभी साइंस हैं यहाँ पर।
प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के दिल दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है इस वक्त, मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या चल रहा है, आपको लेकर आपके पर्सन के दिल दिमाग में क्या है इस वक्त। पहला कार्ड है मैच्योरिटी, देन वी हैव सिल्वर वाटरफॉल, देन वी हैव ल्यूमिनोसिटी। chivalry, commitment, the divine feminine। कमिटमेंट देना चाहते हैं जो लोग, पूरी तरह से बैलेंस्ड है, उनकी तरफ लौट कर वापस आएंगे और कमिटमेंट भी देंगे। यहाँ से स्पिरिचुअल मैच्योरिटी बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास। देखिए यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपको बहुत मैच्योर देख रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि पहले आप बचकानी हरकतें करते थे, छोटी छोटी बातों पे रोना, परेशान होना, उनको चेज़ करना, उनके लिए तड़पना, उनको हमेशा इम्पोर्टेंस दिखाना, उनके लिए शायरी लिखना, उनके लिए स्टेटस लगाना, उनके लिए दिन भर अपना टाइम डेडिकेट करना। उनका बर्थडे है तो आपने 50 तरीके के वीडियोस बनाए उनको भेजे। उनका कोई भी सेलिब्रेशन है तो आप उनको अपना 100% दे रहे हैं, बट इन रिटर्न आपके साथ वो कभी ऐसा नहीं करते थे। आपको बहुत समटाइम्स अकेला फ़ील होता था। उन्हें लगता था कि आप उनके लिए इतना कर रहे हो, आपको ऐसा लगता होगा कि आप उनके लिए इतना कर रहे हो, आप उनके लिए इतने डेडिकेटेड हो, आप उनके लिए शायरी लगा रहे हो, आप उनके लिए स्टेटस लगा रहे हो, आप उनके लिए डीपी लगा रहे हो, आप उनको आकर्षित करने के अपना 100% जितना भी आपके अंदर क्रिएटिव आइडियाज़ हैं आप सब कुछ कर डाल रहे हो, लेकिन बदले में आपको वो लव, वो रिस्पेक्ट, वो जो चीज़ें आप डिज़र्व करते हो वो नहीं मिल रही है। तो आप पहले इमेच्योर थे, आपको ऐसा लगता था कि मैं ये सब करूँगा या करूँगी, मैं अपना प्यार पूरा खुलकर शो करूँगा तो शायद वो मुझे बहुत रिस्पेक्ट देंगे या देंगी, मुझे बहुत प्यार करेंगे या करेंगी, वो समझेंगे कि मैं उनसे सच्चा प्यार करता हूँ या करती हूँ। बट इसके उलट आपको रिज़ल्ट मिला। उन्होंने उल्टा आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, उन्होंने आपसे डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया, उन्होंने आपके जो भी आप क्रिएटिव करते थे उसकी कोई वैल्यू नहीं की, कोई कदर नहीं की। बल्कि आपको समटाइम्स ऐसा भी फ़ील होता होगा कि यार मैंने इतना किया, इन्होंने एक ठेंगा भेज दिया, थम्स अप, या फिर कुछ भी इमोजी भेज दिया, काम ख़त्म, इन्होंने कभी कुछ आपके लिए नहीं किया। तो हो सकता है आपको ये सारी चीज़ें फ़ील होती हों और आप इरिटेट होते हो, और इरिटेट होकर आप उनको कुछ रिएक्ट कर देते हो कि यार ऐसा है वैसा है, तुम तो कभी समझते नहीं हो, तुमको तो कुछ समझ में नहीं आता, यू आर वेरी अनरोमांटिक, या कुछ भी आप बोल देते होगे। लेकिन अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब वो वाला प्यार कहाँ गया आपका, क्योंकि आप धीरे धीरे मैच्योर हो गए हो, आपको समझ में आ चुका है कि ये सारी चीज़ें प्यार नहीं हैं। लव इज़ डिफरेंट थिंग, लव इज़ डिवाइन। तो अब आप मैच्योर हो रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि नहीं, खुद पर फोकस करना, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को मेंटेन करना, तभी उनका प्यार आपको मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ पर आप मैच्योरली हैंडल कर रहे हो अब सिचुएशंस को, तब वो उनकी नज़र आप पर है। वो सोच रहे हैं कि यार अब वो तड़प रहे हैं, अब वो क्रेव कर रहे हैं उस एनर्जी के लिए कि यार अब इनको वो चीज़ें क्यों नहीं आप डेडिकेट कर रहे हो, अब वैसा प्यार आप इनको क्यों नहीं दिखा रहे हो। आप अपने लाइफ में या तो बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हो, या तो आपका माइंड कहीं और डाइवर्ट हो गया है, तो ये अब बहुत कन्फ्यूजन में है आपको लेकर। और अब ये चीज़ें इन्हें आपकी तरफ आकर्षित भी कर रही हैं, और ये आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। और अब ये जान चुके हैं कि अब आप एक डिस्टॉर्टेड एनर्जी में नहीं हो, अब आप एक पावरफुल डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में हो। ये पावर है डिवाइन फेमिनिन की, ये देखिए, ये पावर है डिवाइन फेमिनिन की। कमिटमेंट में ये एनर्जी नहीं है, चिवैलरी में ये एनर्जी नहीं है, मैच्योरिटी में ये एनर्जी नहीं है, लेकिन डिवाइन फेमिनिन में ये एनर्जी है। तो ये एनर्जी में आने के लिए आपने तपस्या की है, बहुत गहरी तपस्या, दिल से रोए हैं, आत्मा से रोए हैं, तब जाकर आप इस एनर्जी में पहुँचे हैं। और जो भी लोग इस एनर्जी में आ चुके हैं, जिन्होंने भी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी गेन कर ली है, उन लोगों को मैं बता दूं, परमानेंट रीयूनियन कोई रोक नहीं सकता आपका। यहाँ पर आपको कमिटमेंट मिलने वाली है, और जो अभी इस प्रोसेस में हैं उनका सही समय आने पर ये चीज़ें उनके साथ भी होंगी। ठीक है, तो आपके पर्सन ओवर एंड ऑल ये चीज़ें सोच रहे हैं आपको लेकर। अगर आप डिस्टॉर्टेड हैं तो आपके लिए गाइडेंस है कि थोड़ा सा डिफरेंस लाइए अपने एनर्जीज़ में। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है मेरे व्यूवर्स की तरफ।
प्लीज़ गाइड कर एंजल्स, क्या एक्शन हो सकता है मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पार्टनर्स का आज के दिन में। बॉटम ऑफ द डेक है सन विथ फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। एक्शन होगा आपकी इच्छाओं की तरफ, कुछ इच्छाएं हैं आपके पर्सन की जो फुलफ़िल करने के लिए एक्शन लेंगे। सेलिब्रेशन की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, रेस्ट एंड रिजुवनेट की एनर्जी है, विजडम की एनर्जी है, इंट्यूशन की एनर्जी है, होप की एनर्जी है एंड मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी है। ओवर एंड ऑल यहाँ पर जो एनर्जी है वो बहुत पॉजिटिव है। आपके पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आपके लाइफ में आने के लिए उनके लाइफ में कुछ चीज़ें रिलीज़ होंगी। जैसे आप तपस्या करके एक डिवाइन फेमिनिन के एनर्जी में आए हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, वैसे ही अब वो भी अपने लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहे हैं। रेस्ट एंड रिजुवनेट अपने आप को अलग कर लिया है, अपने लाइफ में बहुत हील हो रहे हैं, बैलेंस की एनर्जी में आ रहे हैं, होपफुल हैं। इनके लाइफ में मेजर चेंजेस, मेजर उथल पुथल मच सकती है या हुई है ऐसी सिचुएशंस चेंज। इनकी इंट्यूशन इनको किस तरफ गाइड कर रही है ये उसकी सुनकर विजडम गेन कर रहे हैं। शादी से रिलेटेड कोई प्रॉपर डिसीजन ये लेने वाले हैं बहुत जल्द। ये चीज़ें नेक्स्ट एक्शन में निकल कर आई हैं। जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है नंबर 4, 4 की एनर्जी है। तो 4 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विद इन 4 आवर्स 4 डेज। सेलिब्रेशन क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? डेस्टिनी एंड मैरिज विद 2 ऑफ कप्स। देखिए अभी आपके ट्रू लव टैरो डेक से आया है कि ये कमिटमेंट देंगे, वापस आएंगे और किसको देंगे? डिवाइन फेमिनिन को। यहाँ पर भी देखिए कमिटमेंट की एनर्जी है और डिवाइन यूनियन की एनर्जी है। तो ये उसे चूज़ करेंगे जो इनका डिवाइन काउंटर पार्ट है, चाहे इनका सोलमेट हो, चाहे इनका कार्मिक हो, चाहे इनका ट्विन फ्लेम हो। अगर उनके साथ इनकी डेस्टिनी लिखी है तो ये उसे चूज़ करेंगे और उसके साथ आगे बढ़ेंगे। ये इंट्यूशन इनको गाइड किया जा रहा है एंजल्स के द्वारा। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस की एनर्जी है, तो आप में से कई सारे लोगों की विशेस पूरी होने वाली है गाइस। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ट्रांसफॉर्मेशन क्यों आया है? डेथ क्यों आया है? अगेन नंबर 4। इनका विजन क्लियर हो रहा है, ये इमोशनली विड्रॉ करेंगे उन चीज़ों से जो चीज़ें इनको डिज़र्व नहीं करती या सर्व नहीं कर रही हैं। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस क्यों आया है? इनकी विश है प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, कमिटमेंट देना चाहते हैं। इनकी विश है मूवमेंट, रुकी हुई चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते हैं। इनकी विश है फर्टिलिटी, एम्प्रेस। चाहे लोग समाज, सोसाइटी हो, चाहे थर्ड पार्टी हो, वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं। एक प्रॉपर डिसीजन लेना चाहते हैं इन सिचुएशंस को एंड करने का। होप की एनर्जी क्यों आई है? ये जिन चीज़ों की वजह से आपको सेक्रीफाइस किए हैं, अब ये प्लान कर रहे हैं उन चीज़ों से बाहर निकलने का। प्लानिंग की एनर्जी है, पेशेंस एंड प्लानिंग, ऑप्शंस, सैक्रल चक्रा एंड क्लैरिटी विद यूनिवर्स। मदर गाय का मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी गेन कर रहे हैं। यहाँ 7 की एनर्जी है और यहाँ पर देखिए यूनिवर्स का कार्ड है। तो क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है ताकि आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड ले सके। इनका विजन क्लियर हो रहा है, इनका क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है ताकि ये सही डिसीजन ले सके, सही डायरेक्शन में ले सके। क्राउन चक्रा एक्टिवेट होगा तभी इनका इंट्यूशन वर्क करेगा। तो मदर गाया का मैसेज है कि आपके पर्सन स्टैंड लेंगे, आपके साथ यूनाइट होंगे और आपको कमिटमेंट मिलेगी, आपके साथ एक नई शुरुआत होगी। आपको होप रखनी है, पॉजिटिव रहना है, राइट। तो ये नेक्स्ट एक्शन निकल कर आया है गाइस। 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है। जिनके जिनके रीयूनियंस होते जा रहे हैं सबको मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं, और जिनके रीयूनियंस अभी नहीं हुए हैं उनके लिए मैं हूँ, मैं आपको गाइड करती रहूँगी। थोड़ी हेल्प जो भी मैं आपकी कर पाती हूँ वो मैं आपकी करती रहूँगी मेरे रीडिंग्स के थ्रू। बाकी सब कुछ डिवाइन के हाथ में है गाइस। मैनिफेस्ट कीजिए, पॉजिटिव रहिए, होपफुल रहिए,
अगर ट्रू लव है तो डिवाइन आपका साथ ज़रूर देगी। एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए आज के दिन में? पहला कार्ड है सोल पर्पस। समथिंग एक्साइटिंग इज़ ऑन द हॉरिजन फॉर यू इफ़ यू फॉलो योर पैशन। कुछ एक्साइटिंग आपके लाइफ में होने वाला है, अपने पैशन को फॉलो करते रहिए, आपके सोल पर्पस की तरफ आप बढ़ते जाएंगे। इनर गाइडेंस को भी फॉलो कीजिए, आपको कुछ इनर गाइडेंस डिवाइन की तरफ से या आपके खुद की सोल की तरफ से आपको मिल सकती है। देन वी हैव हीलिंग कोकून ऑफ लाइट। योर एंजल्स कम टू यू नाउ एंड सराउंड यू इन अ हीलिंग कोकून मेड ऑफ लाइट। आप में से कई लोग अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे होंगे, तो आपके लाइफ में हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा अकेला रहना पसंद आ रहा हो, आप एक अपनी ही दुनिया में रह रहे हैं। एक घर में भी आपने अपनी अलग दुनिया बना कर रखी है और उसी दुनिया में आप बैठे रहते हैं, उसी दुनिया में आपको सुकून मिलता है, आप बिल्कुल अलग ही एक दुनिया जी रहे हैं। सो यहाँ पर आपको एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उनकी गाइडेंस को आपको फॉलो करना है। गाइडिंग लाइट आपके साथ हमेशा है, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स हमेशा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वन मोर कार्ड, इनर डायलॉग। In order for things around you to change, you must first change your inner dialogue. आपको अगर अपने लाइफ में चेंज चाहिए तो अपने इनर डायलॉग को चेंज कीजिए। अगर आपका इनर डायलॉग ये है कि मेरे नसीब में कुछ नहीं है और आप सोच रहे हैं कि मेरे नसीब में सब कुछ आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। जो आप सोच रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, वही चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आपको हमेशा यही सोचना है कि नहीं, मेरे नसीब में सब कुछ है, मैं सब कुछ अचीव कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, मेरे लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो जब आप पॉजिटिव रहेंगे तो आप अट्रैक्ट करेंगे पॉजिटिविटीज़ को। आप में से कई लोग बहुत लोअर वाइब्रेशन में जाकर बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। दिस इज़ द रीडिंग टुडे। होप आप लोगों को कुछ गाइडेंस मिली हो। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।